नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 26वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी की एक बड़ी खासियत ये थी कि वो कोई भी नया काम शुरू करने से डरते नहीं थे। थोड़ी हिचक शुरू में स्वाभाविक होती थी, लेकिन वो हिचक पर वो विजय पा लेते थे और नया काम शुरू कर देते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम तौर से नया काम शुरू करने से आदमी हिचकता है, डरता है, नहीं चाहता है कि वो कोई नया काम करे। अगर कोई खेती कर रहा है तो उसको कहिए कि आपको दुकान खोलना है तो वो नहीं चाहेगा, भले ही नुकसान हो रहा हो, परेशानी हो, लेकिन उसी से चिपका रहेगा। तो कोई भी नया काम अगर शुरू करना हो, कोई एक तरह के बिजनेस में है, कोई एक तरह के प्रोफेशन में है और उसको अचानक से कहा जाए कि आपको अब प्रोफेशन चेंज करना है, तो आदमी बहुत हिचकता है, डर लगता है उसको। लेकिन गांधी जी ये हमेशा ही रिस्क लेते रहे। अब तक हम लोगों ने कई बार ऐसे देखे, कई प्रसंग ऐसे आए जो पिछले वीडियो में आप देखेंगे कि उतनी कम उम्र में विलायत के लिए निकल पड़ना, वहाँ जाके लैटिन भाषा सीखना, वहाँ भी नए नए तरह के प्रयोग करना। तो कभी भी नया काम यहाँ देश में जब लौटे तो मुंबई में अपना दफ्तर खोल दिया, फिर वहाँ नहीं चल पाया तो फिर राजकोट आ गए। तो वो नया चीज़ करने में और जगह बदलने में वो उनको बहुत मतलब थोड़ी तो परेशानी होती थी ज़रूर, लेकिन वो हमेशा ये काम करते रहे। और शायद उनके आगे बढ़ने का, लगातार आगे बढ़ते जाने का एक बड़ा कारण ये भी है कि कभी भी जगह से मोह नहीं रहा और किसी एक पेशे से, किसी एक काम से मोह नहीं रहा, आसक्ति नहीं रही। जगह छोड़ने में भी, वो तो विलायत में जब तक थे तो वो हर एक महीने के बाद में वो मोहल्ला बदल देते थे। तो जगह से भी हम लोग, वो भी एक तरह का सीखनेस हो जाता है कि एक ही जगह, एक ही मोहल्ले में, एक ही तरह के लोगों के बीच रहें। गांधी जी ऐसा कभी नहीं किए। तो ये गांधी जी की खासियत अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि अंग्रेज अधिकारी के पास बड़े भाई की सिफारिश लेके गए थे और अंग्रेज अधिकारी ने किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया, जबकि वो अधिकारी विलायत में उनका दोस्त था। तो दोस्त कुर्सी पर बैठते ही दोस्त दोस्त ना रहा, वो भाई भाई नहीं रहते हैं। कुर्सी का कैसे महत्व हो जाता है और कुर्सी का गुण कैसे आदमी पर हावी हो जाता है, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो अब हम बात करते हैं कि गांधी जी बताते हैं कि जिस कोर्ट में वो काम कर रहे थे, उनका ज़्यादातर जो है वो काम उसी अधिकारी के यहाँ, उसी के कोर्ट में पड़ता था। काम करना बड़ा मुश्किल था, चूँकि आप तो वहाँ पर झगड़ा हो चुका था, एक बार गांधी जी का अनबन हो चुका था और उसी के यहाँ, उसी के टेबल पर अधिकतर इनके मामले जाते। तो ये एक असहज स्थिति बनी हुई थी। और इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पोरबंदर का राज था, तो उसमें भी तरह तरह के तिकड़म चलते थे और बड़ा मुश्किल था काम करना। वहाँ पोरबंदर में एडमिनिस्ट्रेशन नाबालिग शासन था और वहाँ पर राणा साहब के लिए कुछ सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करनी थी गांधी जी को कि कुछ इनको अधिकार मिले। तो ये सब जब वो कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरह से ज़्यादा वसूली की जाती है, लगान की वसूली किसानों से की जाती है, ये सब मामला आया। और जब ये गए वहाँ पर, तो अब वहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है, तो जो अधिकारी के मन में आएगा वही कर दिया जाएगा। और जिस तरह से चापलूसी हो रही थी, खुशामद एक दूसरे का किया जा रहा था, ये सब गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। खुशामद तो ये करने को तैयार नहीं थे, उस अधिकारी के साथ भी इन्होंने कोई बाद में भी कोई खुशामद नहीं किया, बल्कि एक ये मन में पीड़ा जरूर थी कि जिसको कहा था कि हम नालिश करेंगे, उस अधिकारी के खिलाफ कुछ कर नहीं पाए। तो ये भी एक मन में इनके पीड़ा थी। ये सब इस वातावरण में रह रहे थे। तो एक पूरे वातावरण से वो लिखते हैं गांधी जी कि ये विषाक्त वातावरण था, एकदम नेगेटिव। हर जगह जहाँ भी देखिए वो तिकड़म, साजिश, ये वो, आगा पीछा, बहुत सारी चीज़ें, इससे परेशान थे गांधी जी। तो अब गांधी जी यहाँ पर उदासीन हो गए। वो लिखते हैं कि मैं उदासीन हो गया। अब इन चीज़ों में किसी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे काम, बस अपना गए, जो कुछ काम सामने आया किए और चुपचाप घर आ गए, बहुत उदासीन हो गए।
यहीं पर ठीक देखिए एक संयोग देखिए ऐसा है कि एक मेमन कंपनी दक्षिण अफ्रीका में है। तो वो पोरबंदर की वो मेमन फर्म का एक संदेश आया, उसका दक्षिण अफ्रीका में भी बड़ा फर्म था। संदेश ये आया कि वहाँ दक्षिण अफ्रीका में उस कंपनी का एक बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है और वो मुकदमा साधारण नहीं था, 40,000 पाउंड का दावा था और मुकदमा लंबे समय से चल रहा था, लेकिन वो फैसला नहीं हो रहा था। तो फर्म ने ये इनको लेटर भेजा इनके भाई को कि आप अपने भाई को दक्षिण अफ्रीका भेज दीजिए। तो अब ये गांधी जी से चर्चा हुई तो गांधी जी देखिए फिर यहाँ पर वो जिसको कहते हैं कि स्थान बदल देना, आजकल स्विच ओवर, तो ये करने में कभी गांधी जी हिचके नहीं। इनको लगा कि नहीं ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है तो एक नई जगह है, नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, नया काम हम जानेंगे। तो इन्होंने सहमति दे दी और उसके बाद बातचीत हुई उस फर्म के लोगों से, काम क्या है, वेतन क्या है, ये सब बात हुई। तो काम जो समझाया उस कंपनी के लोगों ने, तो काम बताया कि काम ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान काम है। काम ये है कि वहाँ उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, लड़ रहे हैं, लंबे समय से मुकदमा चल रहा है। आप जो है वहाँ हमारे वकीलों को हमारी बात अच्छी तरह से समझा पाएंगे, हमारा केस अच्छी तरह से वहाँ के वकीलों को समझा पाएंगे। एक तो ये था। फिर था कि वहाँ अंग्रेजी में बहुत पत्र व्यवहार होता था, तो उन पत्रों को ठीक ठीक समझना और उसका ठीक ढंग से जवाब देना, इस काम में मदद कर सकते थे, बिजनेस में भी मदद कर सकते थे। तो ये सब काम था। तो गांधी जी लिखते हैं कि ये तो मैं समझ गया कि वो एक तरह से नौकरी ही थी, वो पूर्ण रूप से वकालत का काम नहीं था। कोर्ट में खड़ा होना है कि नहीं होना है ये भी स्पष्ट नहीं था तब तक। तो वो लिखते हैं कि ये एक तरह की नौकरी ही थी, लेकिन यहाँ का जो वातावरण था इससे वो मुक्त होना भी चाह रहे थे। तो फिर वेतन पूछा तो 105 पाउंड प्रति महीना ये वेतन देने की बात थी। तो इनको लगा कि ये ठीक है, अच्छा रहना होगा, जो वहाँ फर्म का अपना लोग हैं, उनके मालिक हैं, उन्हीं के बंगले में रहना है, तो अलग से रहने और खाने का वो भी खर्च नहीं लगेगा। आने और जाने का, दक्षिण अफ्रीका आने और जाने का ये भी खर्च जो है वो फर्म ही देगा। तो इनको लगा कि ये ठीक है। ये तो 105 पाउंड की नौकरी वहाँ पर वो ऑफ़र था और गांधी जी ने वो स्वीकार कर लिया एकदम से। फिर एक बार तो विलायत गए, अब वो दक्षिण अफ्रीका एक नई दुनिया में, एक नए देश की यात्रा पर, एक नया अनुभव लेने के लिए वो निकल पड़ते हैं। तो कैसे निकलते हैं और निकलने में क्या परेशानी होती है, रास्ते में बड़ी रोचक घटनाएं होती हैं, ये सब हम अगली कड़ी में बात करेंगे। इस कड़ी में यही हमने देखा कि गांधी जी नया काम करने में कभी हिचके नहीं, वो कभी उनके पांव रुके नहीं, हमेशा वो कुछ नया करने की कोशिश करते रहे। तो ये हम सब के लिए बड़ा उपयोगी संदेश है उनके जीवन से निकलता हुआ। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।